स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे कि हम लोग आपको प्रॉमिस कर चुके हैं, जो आपका स्पेशल टेस्ट सीरीज कांस्टेबल का स्टार्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल का, जो आपका 8th नंबर का जो टेस्ट पेपर आप लोगों ने दिया था, उसमें मैथ्स के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन आपके साथ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका 100 से बड़ी वह सबसे 100 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और आपकी 6 से विभाज्य होगी। देखो बात करें अगर हम 2, 4 और 6 से, अगर एक नंबर आपको देखना है जो 2, 4, 6 से आपकी विभाज्य है, लेकिन जब घन करोगे उस नंबर का तो वो 100 से आपका बड़ा होना चाहिए। तो आप एक काम करो, पहली फुर्सत में ना आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ आपका 2, 4 और आपका 6। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा 12, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आपको उस संख्या का क्या लेना है घन। घन को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे क्यू। तो 12 का जो आपका क्यू आता है वो होता है 1728। ठीक है, 1728। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको थर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1728। और यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये एक आपका 1000 से बड़ी संख्या भी हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर एक आपको सीरीज दे रखी है, सीरीज है आपकी 12, ठीक है, 19, ठीक है, आपकी 26, फिर रहेगी आपकी 33। आपको बताना है इस सीरीज का 10वां टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज आपकी एपी की है या फिर सीरीज आपकी जीपी की है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर इन सीरीज के बीच के नंबर्स का, इन सीरीज के नंबर्स का डिफरेंस बराबर होगा तो ये एपी की सीरीज होगी। अगर इनका रेशियो बराबर होगा तो जीपी की सीरीज होगी। डिफरेंस देखोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 7 का, यहाँ पर भी मिल जाएगा 7 का, यहाँ पर भी मिल जाएगा 7 का। मतलब ये सीरीज आपकी किसकी हो गई एपी की। ठीक है, एपी में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ए की। और यहाँ पर ए कितना दे रखा है आपको 12, मतलब ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको डी की। तो डी कितना दे रखा है आपको, इन दोनों के अगर बीच का डिफरेंस देखोगे तो आपको दे रखा है 7। ठीक है, फिर आपको जरूरत पड़ेगी एन। एन कितना आपको, एन बोला है क्वेश्चन में कितना 10वां टर्म आपको फाइंड करना। अगर 10th जो भी आपका टर्म फाइंड करोगे उसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपको होता है टी एन बराबर आपका ए प्लस एन माइनस आपका 1 इंटू आपका डी। डी मतलब आपका इन सीरीज के बीच का डिफरेंस, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सर्वा अंतर। तो यहाँ पर ए आपका दे रखा है कितना, यहाँ पर ए है आपका 12 प्लस एन मतलब हो जाएगा आपका 10। 10 में से 1 जाएगा तो मिलेगा आपको 9 और 9 गुणा आपका 7 तो मिलेगा आपको डायरेक्ट कितना 63। 9 सत्ते आपका 63। इनका अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 2 मिलेगा आपको 5, 6 और 1 मिलेगा आपको 7। मतलब फाइनली जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो रहेगा आपका 75। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर अगला आपका जो 23 वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट 8 विषम अभाज्य संख्याओं का। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या तो आपको याद रखना है कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी 2 को छोड़कर विषम ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली आपकी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो पहली आपकी बेटा 2 हो जाएगी, ऐसे आपको 8 तक ले जाना है। तो दूसरी आपकी 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, 5 के बाद आपकी 7 आती है, 7 के बाद आपकी 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, फिर आएगी आपकी 11, 11 के बाद हो जाएगी आपकी 13, 13 के बाद आपकी 17 होगी। ठीक है, काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब अगला आपका कौन सा हो जाएगा 19। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 9, 7, 16, 16, 3, 19, 20, 20, 27, 27 और 3, 30 और 8, 7 आपका, ठीक है, 98। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 98। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो वैसे तो आपके सारी के सारी अभाज्य नंबर कैसे होते हैं विषम मतलब ऑड, और अभाज्य नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है आपकी 2 से, फिर आता है आपका कितना 3, फिर आता है आपका 5, फिर आता है आपका 7, फिर आता है आपका 3, 5, 7, 9, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ठीक है, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा 23। ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको लेना है प्रथम 8, लेकिन 8 भी कैसे होने चाहिए आपके
कहीं ना कहीं वो आपके ऑड होने चाहिए। लेकिन अगर 2 की बात करो तो ये तो कैसा हो जाएगा आपका एक इवन, ठीक है, ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका इवन, मतलब इसे आपको काउंट नहीं करना है। अब आपको लेना क्या है, इन नंबर्स का सम। तो इन नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 98। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। यहाँ पर रहेगा गीता का वजन आपका 11.235 किलोग्राम है, उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 टाइम्स है, मतलब गुना है। आपको बताना है दोनों का कुल वजन। अब ऐसे क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, जैसा कि इसमें आपको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, जैसे यहाँ पर आपको गीता का वजन दे दिया, गीता का वजन कितना दे दिया 11.235 kg, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका 1.4 करोगे, 1.4 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 15.729, ठीक है। और गीता का वजन कितना था 11.235। बस इनको आप जोड़ दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 26.964, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल बेसिक से ही सॉल्व करना, जैसा कि यहाँ पर सॉल्यूशन में दे के रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है आपका 25 वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, अब ये बताना है आपको यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है। अगर वर्गमूल यहाँ पर आप निकालोगे 1369 का 13.69, ठीक है। तो आप एक काम करो, सॉल्यूशन में जो आपको पैटर्न दिया आप वैसे भी क्वेश्चन अपना निकाल सकते हो, ठीक है, वैसे भी अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, अगर स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो यहाँ पर इस 3 की वजह से 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो आपका मिलेगा 3 और एक आपको मिल जाएगा कितना 7, ठीक है। दूसरा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 डिजिट हटाओगे। अब 13 से छोटा कोई स्क्वायर होता है क्या, 13 से छोटा आपका एक ही स्क्वायर होता है, कितना 9 का, और 9 किसका है आपका 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, या तो आपका आंसर 33 होगा या आपका आंसर 37 होगा। इन दोनों में से एक चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने अभी 3 लिखा है इसका जस्ट अगला नंबर लिखो, वो आएगा आपका 4, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 12। अब आप कंपेयर करो इस 13 का 12 के साथ, ये 13 अगर 12 से बड़ा होगा तो इन दोनों में से जो भी आपका आंसर है वो बड़ा वाला होगा। अगर ये 13 इस 12 से आपका छोटा है तो इन दोनों में जो भी आपका छोटा होगा वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 13 आपका बड़ा था तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3.7, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कौन सा है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई है तो उसके टेस्ट का उसका स्कोर कितना हो गया आपका 75। तो आपको बताना है कि उस छात्र का वास्तविक स्कोर कितना होगा। देखो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक से तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप एक और तरीके से इसे सॉल्व कर सकते थे। वो क्या था आपका, जैसे अगर आप परसेंट उठाओगे यहाँ पर वो कितना दे रखा है आपको 25%, और 25% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 25 बटे आपका 100 मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि कर रहे हो, मतलब अभी अंक कितने आपके 4 का 25% निकालोगे तो मिलेगा कितना 1। अगर बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा ये स्कोर आपका 5, मतलब 4 से बढ़ गया कितना 5, तो ये स्कोर आपका कितना हो गया 75। इस 5 की वजह से, या 5 को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर 75। अगर 5 को 75 बोलोगे तो 1 को क्या बोलोगे 5 एकम 5 5 25, 1 बराबर आपका 15। तो 4 जो आपका एक्चुअल स्कोर था 15 चौके आपका 60। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते थे एक्स को मानकर, और ये भी आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है आपका 27। चलो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताना है रेशो। सॉल्यूशन नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप करोगे इसे सॉल्व, ए का 5% मतलब अगर 5% को आप देखोगे तो होएगा आपका कितना 1/20, ठीक है। प्लस लगाओगे, इन्हें डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 20, और इन्हें डायरेक्ट करोगे तो 1/25, ठीक है। प्लस बी का 1/25 बराबर आपको क्या मिलेगा 2/3, ठीक है, 2/3 अंदर कोष्टक के ए का यहाँ पर 6% को लिखोगे आप कितना 3/50, 8% को लिखोगे 2/25, ठीक है। तो ए का कितना 3/50 प्लस आपको बी का कितना हो जाएगा आपका 2/25 ये, और यहाँ से आपको निकालना है ए और बी का कंबाइंड रेशियो।
इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा, एज इट इज़ आपको चीज़ें सॉल्व करनी। ये इक्वेशन एक बनेगी, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका और कोई टेक्निक नहीं है। अगले क्वेश्चन 28 की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 12% की आप हानि पर बेची गई है, ठीक है, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचते तो आपको 2% का प्रॉफिट होता। आपको बताना इस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब आप बात को समझना, सपोज वो आर्टिकल की कॉस्ट ना आपकी 100 थी, यहाँ तक सब ठीक था। अगर पहली कंडीशन आप 12% के लॉस पर बेचोगे, कितने पर बेचोगे? 12% के लॉस पर। दूसरी कंडीशन में आप 2% के लाभ पर बेचोगे, कितने पर बेचोगे? 2% के लाभ पर, ठीक है। क्यों 2% का लाभ क्यों हुआ? क्योंकि आपने 49 रुपये बढ़ा दिए थे। अब आप खुद सोचो, 12 रुपये आपने एक तो कवर किया, मतलब 12% का लॉस कवर किया, प्लस 2% आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कवर किया, तो ओवरऑल आपने कितना कवर कर लिया यहाँ पर? 14%। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और 14% अगर आपका 49 के बराबर है तो 1% बराबर कितना जाएगा आपका? 49 इंटू आपका 14। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको निकालनी इस कॉस्ट की वैल्यू जो है आपकी 100, तो मल्टीप्लाइड होगा आपका 100, ठीक है। 7 से काटोगे 2 बार जाएगा, और 7 से काटोगे 7 बार जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार जाएगा, तो 7 गुणा आपका 50 बराबर कितना मिलेगा? 350। ये होगा। तो 350 यहाँ पर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4th होना चाहिए आपका 350, ठीक है। 350 इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को ऑरली भी कर सकते थे कि 12% और 2% 14% बराबर आपका कितना? 49, तो 100% की वहाँ पर आप वैल्यू निकालो। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर का जो आपके टेस्ट का है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका? एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर पर बेचता है। आपको बताना है उसका लाभ हानि परसेंट क्या होगा, कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए की हानि होगी। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और कैसे आप सॉल्व कर सकते? वैसे तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल बेसिक से ही देखना है। जैसे 12 वस्तुओं को आपने खरीदा 25 रुपये में, ठीक है, फिर एक पेंसिल को आपने इतने में खरीदा होगा, 5 पेंसिलों को आपने इतने में बेचा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका यही रहेगा। फिर यहाँ से आप बताओगे कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। कैसे? एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, मतलब अगर कॉस्ट की बात करें, 1 दर्जन मतलब आपकी 1 दर्जन में टोटल 12 की क्वांटिटी से पेंसिलें आएंगी, जिनको आप 25 रुपये में खरीदोगे। रेट कितनी आ गई? 25, कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। अगर 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर से बेचता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक पेंसिल की, तो एक पेंसिल को आप कितने में खरीदोगे? 25 बटे आपका 12। बात समझ में आ रही? ठीक है। और ये अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो सेलिंग प्राइस क्या? 5 पेंसिलों को आप 12 रुपये में बेचते हो, तो एक पेन को कितने में बेचा होगा आपने? 12 बटे आपका 5। यहाँ तक सारी चीज़ समझ में। अब ये थी आपकी कॉस्ट, ठीक है, ये थी आपकी कॉस्ट प्राइस और ये थी आपकी सेलिंग प्राइस। अब आप खुद देखो, इतने में आर्टिकल को खरीदे और इतने में आपने बेचा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट और ये आपका सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर 25 बटे आपका 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे आपका 5। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप एक काम करो, बेस का एलसीएम ले लो। बेस मतलब आपका 12 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 60, 60 से आपने मतलब एलसीएम से आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। 12 और 5 का लिए आपने एलसीएम, और एलसीएम आया आपका 12 और 5 का 60, और 60 का यहाँ पर दोनों जगह गुणा किया, तो 12 पंजे 60, 5 से काटोगे 12, तो 25 पंजे 125, ठीक है, और 12 मतलब 144। अब आप खुद देखो, कोई आर्टिकल को आपने 125 में खरीदा और 144 में बेच दिया, तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ होगा? 4 और 5 9, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 19 रुपए का। किस पर? 125 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 25 से काटोगे 4 बार जाएगा, 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, तो 9 4 36 मतलब 76 बाई आपका 5% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। दे रखा है यहाँ पर कोई आंसर आपका दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव में निकालो। दशमलव में आएगा कितना आपका? 5 एकम 5, ठीक है, 2 कैरी करोगे 5 25, ठीक है, 1 5 दूनी 10, इतने का आएगा 15.2 आपका 2, ठीक है, 15.2 का आपका प्रॉफिट आएगा, क्योंकि लॉस का भी ऑप्शन में है, लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखोगे 15.2% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
30वें नंबर का, ठीक है। अगला ये दे रखा है आपको 12x48 एक क्रमानुगत अनुपात में है, तो x का आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है आपका प्रोपोर्शन का, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या रहेगा आपका 12:x, प्रोपोर्शन का साइन लगाओगे आप x, और ये आपका 48। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, तो x² मिलेगा कितना आपका 12 गुणा आपका 48, ठीक है। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर होगा 12×4 आपका 48। स्क्वायर रूट करोगे तो x की वैल्यू आपको जो मिलेगी x बराबर 12 से 12 बाहर निकलेगा तो केवल एक 12, और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो मिलेगा कितना आपका 2। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या रहेगा आपका 24। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा रहने वाला है, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 31, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम को छोड़कर चले गए। बाकी बचे हुए शेष आदमी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर आप बात करोगे, जैसे यहाँ पर जो आपको नीचे दे रखा है ये आपका बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। अगर यहाँ पर आप बात करो जैसे 800 आदमी यहाँ पर, ठीक है, किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। लेकिन हुआ क्या, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले गए। अगर 12 दिन उन्होंने काम करवाया था तो काम बचा कितना आपके पास, टोटल था 30 दिन का काम, ठीक है। अगर 800 आदमी 30 दिन तक काम करते ये होता टोटल काम। लेकिन हुआ क्या, 800 आदमी थे, 800 आदमी थे, 12 दिन ये लोग काम कर चुके टोटल 30 दिन में से, ठीक है। टोटल आपके 30 दिन में से तो बचा काम आपका कितने दिन का, 8 और आपका 1, मतलब 18 दिन का इतना काम अब आपके पास और बचा हुआ है। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये काम आपको करवाना किससे, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। मतलब अभी जो आपके 800 आदमी थे, 800 में से 80 आदमी आपके काम छोड़ दिए, तो बचे आदमी कितने होंगे आपके 720। अब 720 आदमियों से आपको करवाना है, करवा लो। 0 से 0 काटोगे तो आपको बताना है कितने आपको दिन लगने वाले हैं। तो 8 से काटोगे, 8 ने 72, 9 से काटोगे 2 बार, तो आपको कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर रहने वाला है सेकंड। यहाँ पर जो आपको बेसिक सॉल्यूशन दे के रखा है, ऐसे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो और शॉर्ट तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 32 वाला फिर सेम कॉन्सेप्ट पर रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है और 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया। मतलब 50 सैनिक वहाँ पर भी आदमी छोड़ के गए, यहाँ पर भी 50 सैनिक शिविर में नहीं आए, तो खाद्य आपूर्ति कितने दिन तक अधिक चलेगी। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। ये मेन कॉन्सेप्ट आपका M1 D1 और आपका H1 अपॉन में रहेगा आपका वर्ग 1, ठीक है, बराबर में आपका M2 D2 H2 अपॉन में आपका वर्ग 2। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, इन्होंने क्या किया कि 250 आदमी थे, ठीक है, 30 दिन तक खाना खा सकते थे। हुआ क्या, 50 आदमी आए नहीं, मतलब आए कितने आपके 200 आदमी। तो निकाल लो, 2 से 2 काट दोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 25 दिन 75 बटे आपका 2, मतलब कितना आंसर रहने वाला है 37.5। इतने दिन आपका खाना वो भोजन चलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 33 वाला। क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर दे रखा है एक किसी काम को या एक किसी टैंक को 4 घंटे में B उसे 16 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में भरेंगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 4 और 16 का एलसीएम लोगे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा कितना, 16। रेट निकालोगे तो 4 4 16 और यहाँ पे 16 एकम 16। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा एक दिन में, 5
और 16 काम करवाना है। समय कितना लगेगा 16/5 या फिर 5 3 15 1/5। दोनों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16/5 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े 34। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, अब ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 338 रुपये हो जाती है तो आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रिंसिपल। वैसे तो बेसिक सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे बेसिक सॉल्यूशन से नहीं करना है। यहाँ पर आप क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, जैसे कोई 4% था। ठीक है, बात समझना, 4% मतलब आपका कितना 1/25। ठीक है, 25 रुपये की कोई राशि थी, 1 रुपये आपको उस पर ब्याज मिल गया, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 26 रुपये। अब आप समझना, पहले साल 25 रुपये था, ब्याज लगकर कितना हो गया आपका वो 26, फिर आपका वो 25 रुपये था, ब्याज लगकर कितना हो जाएगा आपका 26। तो टोटल आपकी 2 सालों की बात हुई है। यहाँ पर पहला साल ये था आपका, दूसरा साल, तो यहाँ पर आपका 625 और यहाँ पर हो जाएगा 676। ये हो जाएगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल और ये होगा आपका अमाउंट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये जो 676 है, ये 676 ना होकर आपका कितना दे रखा है 338। तो यहाँ से आप अगर एक की वैल्यू निकालोगे, 1 बराबर 338, y आपका 676, यही आएगा। ठीक है, और अब आपको निकालना है 625 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाइड बाई आपका 625। इनका मल्टीप्लाई कर कर कैंसिल आउट कर कर चीज़ें आप निकाल सकते हो। दशमलव में आपका आंसर आएगा 312.5। ठीक है, ये बेस्ट टेक्निक है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आप कर सकते हो। अगला आपका 35 वाला क्वेश्चन है, विनय और विजय की आयु 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले अगर लड़के की आयु, यदि 5 वर्ष पहले लड़के की आयु बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी, तो आपको बताना इनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज़ आप हमेशा समझ के चलना कि उम्र का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। उम्र का रेशियो बदलता रहेगा, लेकिन अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर 5 गुना, अगर छोटा वाला लड़का 1 का होगा तो बड़ा वाला कितने का हो जाएगा आपका 5 का। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर रेशियो कितना होगा, डिफरेंस कितना आएगा आपका 4 का। अगर ये 4 का है और इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है यहाँ पर आपका 20, तो 4 बराबर क्या मिलेगा आपको 20, तो 1 बराबर कितना मिलेगा आपको 5। अगर 1 बराबर 5 है तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े वाले की एज आएगी आपकी 25। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 5, मतलब आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर 5 एकम 5 मतलब ये 5। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कब की उम्र आएगी, 5 साल पहले की। वर्तमान उम्र अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर कितने की आ जाएगी आपकी 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10, क्योंकि 5 साल पहले की उम्र अगर 5 होगी तो वर्तमान उम्र 10 हो जाएगी। 5 साल पहले आप 25 के होगे तो आज आप 30 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 3rd वाला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 वाला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यहाँ पर P की जो वर्तमान उम्र है, P की वर्तमान उम्र वो 15 वर्ष है, और 6 वर्ष बाद Q, और 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो Q की आज उम्र कितनी होगी आपकी 20 वर्ष, क्योंकि 6 साल बाद वो 26 का होगा। तो आज कितने का होगा, 26 में 6 घटाओगे तो 20। ठीक है, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बता दो, घटा दो। अगर अनुपात बताना 5 4 20, 5 3 15, मतलब 3 और 4, ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा देखने को 4th वाला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है। 37 के अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आशा के जन्म के समय उसके पिता की एज कितनी है 38 थी। 4 वर्ष उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ। ठीक है, उससे 4 वर्ष छोटा कोई उसका भाई होगा जो 4 वर्ष उससे छोटा है। ठीक है, जब उसकी माँ की आयु 36 थी। ठीक है, तो माता पिता की आयु का अंतर ज्ञात करो। एक चीज़ बताइए कि अगर मैं बात करूं आशा का जन्म जब हुआ तो पिताजी कितने के थे 38 साल के, और लड़का उसका जो छोटा भाई था वो इससे कितना छोटा था 4 वर्ष। अगर आज आशा के पिता की उम्र 38 साल है तो 4 साल बाद आशा की पिता की उम्र कितनी हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ पर 38 और
प्लस आपका 4 साल बाद जब भाई का जन्म हुआ तो पिता की उम्र कितनी होगी आपकी 42 साल। ये थे फादर की एज, ठीक है। अगर ये फादर उस टाइम 42 साल के थे और माँ उनकी उस टाइम मदर उनकी कितने साल की थी, यहाँ पर दे रखा है आपको मदर के बारे में, यहाँ पर 36 वर्ष, ठीक है। तो ये थी आपकी 36 साल। आपको इन्हीं का डिफरेंस बताना है कि माता और पिता की उम्र के बीच में अंतर कितना होगा। अगर अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 साल का। ऑप्शन नंबर आपको सेकंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दे रखा है आपका 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर आपका 10 है, कंसेक्यूटिव कोई आपके 5 नंबर है, इनका एवरेज कितना है 10, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? भैया बीच वाली संख्या भी आपकी 10 ही होगी। कैसे समझो, यहाँ पर अगर आपका कोई नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस सीरीज का एवरेज आपका 3 है, ठीक है, क्योंकि जोड़ोगे आपको 3 ही मिलेगा, और मैं आपसे बोलूँ इस सीरीज का बीच वाला नंबर क्या होगा, तो बीच वाला जो आपका मिड पॉइंट आता है ना, वही एक तरीके से आपका एवरेज होता है। बात समझ में आ रही? ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई 5 नंबर थे और मिड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो वही आपका एवरेज होगा, वही आपका बीच वाली संख्या होगी। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 25 संख्याओं का औसत आपका 50 kg है। कोई 25 संख्याएं होंगी, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 50 kg, ठीक है। एक अन्य संख्या भी आपने x बार की शामिल कर ली, जिससे 500 ग्राम आपका औसत बढ़ जाता है, तो आपको बताना x वाले का वजन कितना होगा। देखो बेसिक आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या है आपका कि 25 संख्याओं का एवरेज इतना था, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, इतना आपने बढ़ा लिया, 26 वस्तुएं हो गई, तो यहाँ पर आप अपना आंसर देख सकते हो। बेसिक सॉल्यूशन आपका यही रहेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर बेसिक तरीके से नहीं करना है आपको, तो 25 जो वस्तुएं थी, ठीक है, उनका एवरेज कितना है आपका 50। एक नई संख्या ऐड हो गई, मतलब 26 भी, ठीक है, एक नई संख्या ऐड हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका, हर किसी का वजन 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम मतलब अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड दोगे तो कितना केजी, 1/2 केजी आपका बढ़ गया। कितने लोगों का, 25 तो पहले थे, एक लोग और बढ़ गया, मतलब टोटल कितने लोगों का बढ़ेगा, 26 लोगों का, ठीक है, 26 लोगों का बढ़ गया। 2 से काटोगे तो 13, मतलब 13 केजी बढ़ जाएगा। तो 50 और 13 मतलब कितना मिलेगा आपको 63। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा 4th वाला यहाँ पे, ठीक है। आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक आपको नीचे सॉल्यूशन में मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है तो इस तरीके से करोगे। अगर अगला क्वेश्चन आप देखो 40 नंबर का, यहाँ पर दे रखा है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आपका 16 साल है। जब दो छात्रों कक्षा छोड़ देती हैं तो औसत आपका कितना हो जाएगा, 16.25 हो गया। छोड़ने वाली छात्राओं की आपको बतानी कुल एज कितनी होगी। समझना बात को, वैसे तो बेसिक सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको करना है। कैसे, 10 छात्र थी, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। 10 छात्र थी, इनका एवरेज 16 हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 160। 2 लोग छोड़ देंगे, ठीक है, 8 बचेंगे, तो इनका हो जाएगा कितना आपका 16.25, इनका मिलेगा आपको 130। तो आपको बस इन दोनों में से घटाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से घटाओगे तो जो 2 छात्राएं छोड़ी होंगी उनका सम कितना आ जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है। यही इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पूरे स्पेशल टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन मैथ्स के क्वेश्चनों के, ठीक है। अगला जो आपका सेशन रहने वाला है मैथ्स का, जो आपका यूट्यूब पर डेली आपका सेशन चलता है, उसमें कुछ टाइम में चेंजेस हो रहे हैं। अभी तक जो आप 1 से 3 बजे 1 से 3 के बीच मेरे साथ जुड़ते थे, अब आपको जुड़ना है मेरे साथ 12:30 से 2:30 के बीच, ठीक है। आपका आधे घंटे पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा 12:30 से 2:30 के बीच, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने एमपी परीक्षा से टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किया तो आप परचेस कर सकते हो। प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है SOMSIR40, तो यहाँ से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।